इधर राय सिंह का यह समाचार मुगल बादशाह अकबर के पास पहुंचता है। उधर मुगल बादशाह अकबर के पास में एक बंदा आया हुआ, प्रताप का छोटा भाई जगमाल। मेवाड़ महाराणा उदय सिंह मरते समय अपनी भटियाणी रानी धीरबाई के प्रेम में पड़कर अपने बड़े योग्य पुत्र प्रताप को राजा नहीं बनाकर गए, बल्कि अपने छोटे बेटे जगमाल को राजा बना गए थे। पर जैसा कि हम पढ़ते हैं कि मेवाड़ की जनता ने, मेवाड़ के सामंतों ने सलुम्बर के कृष्णदास चुंडावत के नेतृत्व में गोगुंदा में प्रताप का राज तिलक कर दिया और जगमाल को हटा दिया। जगमाल पहले तो जहाजपुर चला गया था, जहाजपुर वाले परगने में वहां रहने लग गया था। फिर जब वो मुगल बादशाह के पास पहुंचा और मुगल बादशाह सोच रहे थे कि यार प्रताप का भाई मेरे पास आया है तो क्यों ना मेवाड़ वालों में फूट डलवा दी जाए, तो इसको यार कोई ढंग की जगह दी जाए। तो ढंग की जगह कौन सी हो? उधर समाचार मिला राय सिंह का कि आधा सिरोही हमने प्राप्त कर ही लिया है। अकबर ने कहा यह मामला ठीक है, और अकबर ने जो आधा सिरोही था वो प्रताप के छोटे भाई जगमाल को दे दिया। अब सिरोही में दो राजा है, आधी सिरोही का राजा है सुल्तान, आधी सिरोही का राजा है जगमाल। जगमाल कौन? तो जगमाल आपके प्रताप का जो छोटा भाई है जगमाल, वो है। जगमाल की खुद की शादी भी सिरोही हो रखी थी। अब सिरोही के जो राजा के महल थे उनमें तो सुल्तान रहता, और उसे थोड़ी दूर पे कुछ छोटे मोटे कोई कमरिए बने हुए थे, उनमें जगमाल रहता। और एक दिन जो जगमाल की रानी थी, जो सिरोही की राजकुमारी थी, उसने जगमाल के कान भरे और उसने जगमाल को कहा कि राजमहल तो वो है, यहां ढूंढों में लाके पटक रखा है, रहे तो राजमहल में रहे, नाम के राजा है, क्या मतलब हुआ? बीजा देवड़ा जिसकी सुल्तान से पहले से नहीं बनती थी और आधा सिरोही नहीं मिलने की वजह से वैसे भी नाराज था, वो जगमाल की साइड में आ गया। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। और वो और कान भरे, साहब सही है, आप मेवाड़ के धनी थे, ठीक है, परिस्थितियों ने इधर भेज दिया, अरे यूं 2 BHK फ्लैट में रहने लायक थोड़ी हो, आपके तो राजमहल होने चाहिए। और कहते हैं कि एक दिन सुल्तान राजमहलों से कहीं बाहर गया हुआ था, जगमाल ने वहां पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन सुल्तान के सैनिकों ने जगमाल को वहां से भगा दिया, भाग गया से, अरब तो ढूंढे भी नहीं देंगे। जगमाल बेचारा लूटा पिटा यहां से वापस अकबर के पास पहुंचा। अकबर को जाकर मेरे में तो ऐसे की, मैं तो आपका बंदा हूं, आपकी तरफ से अपॉइंट हूं, मेरी बेइज्जती आपकी बेइज्जती है। अकबर ने कहा पॉइंट तो है, आक्रमण किया जाए सुल्तान पर। मतलब सुल्तान की इतनी औकात कि सुल्तान इस प्रकार से करे। और उसने कहा सेना लेके जाओ मेरी तरफ से और जाके आक्रमण कर दो उस पर। 3 सेनापति भेजे उसने, एक जगमाल को, अकबर की तरफ से आए हैं सेनापति, जगमाल कौन है? तो प्रताप का भाई। एक राय सिंह, सुनना मेरी बात, राय सिंह कौन? मारवाड़ वाले चंद्रसेन का बेटा। देखो आप भाग्य की विडंबनाएं देखिए कि 1581 में चंद्रसेन पूरी जिंदगी अकबर के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया, और उसके चंद्रसेन के मरने के बाद जब अकबर ने उदय सिंह को मारवाड़ का राजा बना दिया, तो चंद्रसेन का तीसरे नंबर का बेटा राय सिंह अकबर के दरबार के अंदर ही चला जाता है, उसका मनसबदार बन जाता है। योग्य बहादुर तो था वो यकीनन। और अकबर ने कहा कि राय सिंह तू जा साथ में, मारवाड़ का है, तुझे सिरोही के आसपास के माहौल का पता भी है, तू जा। एक और सिरोही को कोई देवड़ा जो अकबर के पास में पहले से गया हुआ था, दांती सिंह कोलीवाड़ा, कोलीवाड़ा गांव का नाम पड़ता है। इसको कहा तू जा। जगमाल की सहायता के लिए 2 सेनापति और भेजेंगे। ध्यान रखना, पहले सिरोही का बंटवारा करके गए हैं बीकानेर वाले राय सिंह जी, याद रखना, ये कई बार नाम में कंफ्यूज हो जाता है। और बाद में जब सुल्तान से लड़ने के लिए आते हैं जगमाल के साथ, तो चंद्रसेन वाला बेटा राय सिंह आता है
और साथ में दांती सिंह कोलीवाड़ा आता है। किससे लड़ने के लिए आ रहे हैं? सुरतान से लड़ने के लिए आ रहे हैं। सिरोही में उस दत्तानी के मैदान में 1583 के अंदर वो युद्ध होता है। सुल्तान अकबर की उस शाही सेना को, जिसके सेनापति प्रताप का भाई जगमाल, चंद्रसेन का बेटा राय सिंह और कोलीवाड़ा का दांती सिंह आए थे, इनको न केवल उस मैदान में धूल चटा देता है बल्कि तीनों सेनापति मारे जाते हैं। क्या बेहतरीन लड़े होंगे उस दत्तानी के मैदान के अंदर वो 1583 में। तब मुझे लगता है कि 1581 तक चंद्रसेन अकबर का पीछा नहीं छोड़ रहा था। अपनी मृत्यु से थोड़े दिन पहले उसने अजमेर वाले नाके को अकबर से मुक्त करवा दिया था। 1582 की उस दिवेर की सर्जिकल स्ट्राइक में प्रताप की सेना अमर सिंह के नेतृत्व में, जिसमें खुद प्रताप भी शामिल था, अकबर के अंकल सुल्तान खान को मार देते हैं और दिवेर पर कब्जा कर लेते हैं, जिसे जमस्टोड मेवाड़ के मैराथन के नाम से जानता है। और 1583 में सिरोही का राजा सुल्तान उस दत्तानी के मैदान में शाही सेना की भयंकर किरकिरी करता है और उसके तीनों सेनापतियों को धूल चटा देता है। तब मुझे लगता है कि इतिहासकारों को इन तीन युद्धों में, इन तीन जगह पे, इन तीन राजाओं में, इन तीन रियासतों में सामंजस्य दिखाई क्यों नहीं देता है? तब इतिहासकार इस बात की तरफ ध्यान क्यों नहीं देते जब वो कहते हैं कि 1585 के बाद में अकबर ने महाराणा प्रताप के खिलाफ कोई भी अभियान नहीं भेजा। वो भले कितने ही दूसरे इस प्रकार के दावे ठोके कि अकबर उसके बाद अपनी उत्तर पश्चिम सीमा की नीति की तरफ लग गया था, इसलिए इधर ध्यान नहीं दे पाया था, पर यह भी एक बड़ी वास्तविकता है कि अकबर को समझ में आ गया था कि इन राजाओं ने आपस में ऐसे गठबंधन बना लिए हैं कि सब तरफ से मेरे खिलाफ आक्रमण किए जा रहे हैं, मेरे खिलाफ बगावत और विद्रोह हो रहे हैं, इसलिए फंस गए तो मारे जाएंगे। इसलिए इसके बाद उसने आक्रमण वगैरह करने बंद कर दिए थे। गौरीशंकर हीराचंद ओझा लिखते हैं कि जिस प्रकार मेवाड़ के रणखेतों में हल्दी घाटी प्रसिद्ध है, वैसे सिरोही के रणखेतों में दत्तानी को याद किया जाना चाहिए। 1583 के दत्तानी के युद्ध में सिरोही का राजा सुल्तान अकबर की सेना को हरा देता है। तीनों सेनापति मारे जाते हैं। जगमाल मरता है, राय सिंह मरता है और दांती सिंह मरता है। एक इससे जुड़ी हुई और घटना की, इस युद्ध में सुल्तान का भी एक अच्छा सेनापति समर सिंह देवड़ा मारा जाता है। कहते हैं कि अकबर के दरबार में एक चारण कवि थे, दुर्सा आढ़ा। दुर्सा आढ़ा नाम करके एक चारण कवि थे अकबर के दरबार में। कवि केवल कविताओं के माध्यम से साहित्य को परिवर्तित नहीं कर रहा था, बल्कि उतना ही बड़ा योद्धा था। और उस दत्तानी के युद्ध में वो शाही सेना की तरफ से लड़ने के लिए आया था। राय सिंह, जगमाल और दांती सिंह कोलीवाड़ा के नेतृत्व में जो शाही सेना आई थी, उसमें दुर्सा आढ़ा भी भाग ले रहे थे। युद्ध हुआ, युद्ध में शाही सेना की हार हुई, सुल्तान जीत गया, बची खुची शाही सेना भाग गई। युद्ध के मैदान में शाम को युद्ध समाप्त होने के बाद में जो घायल पड़े रहते थे, राजस्थान की परंपरा यह कहती थी कि घायल भले ही दुश्मनों के हो भले ही अपने हो, उनको उठाकर लाया जाए, उनकी मरहम पट्टी की जाए, सकुशल उनको वापस पहुंचाया जाना चाहिए। ऐसा किया करते थे अपने राजस्थान के तमाम राजाओं ने ये सब काम किए। उस दिन जब सुल्तान के सैनिक उस दत्तानी के मैदान में घायल सैनिकों को संभाल रहे थे, तो उनमें कोई एक बदमाश सैनिक था। वो अपने वाले सैनिकों को तो उठा उठा के बाहर लेके जा रहा था, घायलों को, और मुगलों वालों को देख देख के मार रहा था। उसके हाथ में भाला था और वो देखता कि थोड़ी बहुत जान बची है, धीरे से भाला सेट करता, उसके सल्टाओ रे बेटे, बच गए तो वापस कोई आएंगे। दुर्सा आढ़ा उन मुगल घायल सैनिकों के अंदर पड़े हुए पानी पानी चिल्ला रहे थे, घायल थे, प्यास लगी हुई थी। उसने देखा तो उसने कहा, रुक, मैं पिलाऊंगा पानी, तुम्हें ढंग से पिला दूंगा। उसके पास जाके जैसे ही वो ऊपर हाथ करके उनको मारने लगा, और दुर्सा आढ़ा ने जितनी शक्ति थी उतनी अंदर से बटोरी और बटोर के कहा, गया रुक, क्या हुआ? उसने, मैं चारण हूं। ऐसा कहा जाता है कि अक्सर जो यहाँ के राजपूत राजा हुआ करते थे, वो चारणों का विशेष सम्मान किया करते थे और उनको मारा नहीं जाता था। वो सैनिक हंसा और सैनिक ने कहा, आधार कार्ड।
क्या प्रूफ है? अरे का दुरसा आढ़ा नाम है, पापा का नाम ये, ननियाल वहां गांव ये। उसने कहा ना ना ना, ऐसे पल्ले नहीं पड़े बात। तो तू कैसे मानेगा? उसने कहा देखा, हमारा ये समर सिंह देवड़ा हमारा सेनापति था, तेरे पास में मरा हुआ पड़ा है, लड़ा था तेरे पास में? उसने कहा हाँ लड़ा था। चारण कवि हो तो इसकी वीरता पर दोहा सुनाओ, फिर छोड़ दूंगा। दुर्साढ़ा ने कहा तू भला साइड मिले, मैं दोहा सुना दूंगा तेरे को। भला साइड मिले, मुझे डर लगता है तू सल्टाएगा कहीं पे, इतने तो मार आया पीछे तू। उसने कहा लो बाजी एकदम पीछे साइड में, आप तो सुनाओ। और दुर्साढ़ा कहते हैं उस समर सिंह देवड़ा की प्रशंसा, वाकई वो बहादुर सेनापति इस युद्ध के अंदर कट कट के मरा था, दुश्मनों के दांत खट्टे करने के बाद मरा था। दुर्साढ़ा उसके बारे में कहते हैं, धर रावा जस डूंगरा वृद्ध पोता सत्रहाण, समर मरण सुधारियों चौहतों का चौहान। कि चौहान समर सिंह ने अपने मरने को सुधार लिया है। इन पहाड़ों तथा इन धोरों को वो अपनी वीरता की कहानियां सुनाकर गया है। उसने शत्रु को इतनी हानि पहुंचाई है कि उसके पोते तक इसकी तारीफें करते सुनेंगे, पाएंगे कि वो अपने पोतों तक को 3-3 पीढ़ियां उसके इस नाम से जानी जाएगी कि वो समर सिंह के बेटे पोते हैं। और उस सैनिक ने कहा शाबाश शाबाश, वेरी गुड दुआ, बहुत अच्छा सुनाया, अब आपका आधार कार्ड एकदम अप्रूव किया जाता है। और कहा लो भाई ये बाढ़ जी है, और इनको साइड में लो, अपने बाहर लेके आए उनको, घायल सैनिकों उनको बाहर लेके आ गए। वो राव सुल्तान को जब पता चला कि दुर्साढ़ा जैसे महान कवि उस सेना में घायलों के अंदर मिले हैं, राव सुल्तान सामने चल के गए, दुर्साढ़ा को अपने दरबार के अंदर लेके मरहम पट्टी करवाई, उनको सही करवाया, उनको कहा कि आप यहीं बिराजिए, आपको वापस जाने की आवश्यकता नहीं है। दुर्साढ़ा उसके बाद राव सुल्तान के दरबार में रहते थे, और उन्होंने राव सुल्तान पर एक बहुत अच्छी कविता लिखी थी, राव सुल्तान रा कवित। तो ये जो राव सुल्तान रा कवित है, ये दुर्साढ़ा की लिखी हुई, तो याद रख लेना भाई दुर्साढ़ा वाली। थोड़ा मैंने दृष्टांत इसलिए बता दिया कि थोड़ी घटनाएं याद रहे अक्सर। हालांकि मैं यही बता देता हूं, जब बात आई गई, कहते हैं कि दुर्साढ़ा जब पहले अकबर के दरबार में थे, तो इन्होंने अकबर के सामने महाराणा प्रताप की तारीफ में, कवि वीरता को पूजने वाला व्यक्ति था, और इन्होंने वहां पर महाराणा प्रताप की तारीफ में भी एक बुक लिखी थी, जिस बुक का नाम है विरुद्ध छहत्री। विरुद्ध छहत्री नाम की बुक लिखी थी, 2 किताबें। सुल्तान की प्रशंसा में इनकी जो बुक लिखी गई, उस बुक का नाम है राव सुल्तान रा कवित। महाराणा प्रताप की तारीफ में जो बुक लिखी गई, उसका नाम है विरुद्ध छहत्री। विरुद्ध का मतलब होता है उपाधियां, टाइटल्स। उपाधियां जो होती है, टाइटल्स जो होते हैं, उनको विरुद्ध भी बोलते हैं, याद रख लेना आप। छहत्री का मतलब होता है 76, मतलब महाराणा प्रताप की 76 तारीफें की गई है। महाराणा प्रताप के प्रशंसा में 76 दोहे, कपलेट्स लिखे गए हैं, बहुत अच्छे अच्छे से दोहे हैं। आप में से किसी ने कोई सुने भी होंगे कभी। दोहा है कि अकबर ये एक बार दागड़ की सारी दुनी। कहते हैं कि जब भी कोई मुगल बादशाह की अधीनता स्वीकार करता, उसकी सेना में लड़ने के लिए जाता, तो उस राजा के जितने भी घोड़े होते थे, उन पे मुगल बादशाह अपना चिन्ह लगवा दिया करता। गांव में पशुओं को दागते हैं, ये तो अभी तक होता है, हर परिवार होता है जो अपने अपने पशुओं की निशानी कैसे रखे, हमारी गाय है, हमारा घोड़ा है, हमारी भैंस है, तो दाग लगा दिया, चिन्ह लगा दिया करते, घोड़ा दागना बोलते थे। तो मुगल बादशाह भी अपना जो मुगल निशान हुआ करता था वो घोड़ों पर लगा देता, इसका मतलब ये सारे घोड़े मेरी सेना के हैं। दोहा है कि अकबर ये एक बार दागड़ की सारी दुनी, अकबर ने एक बार सारी दुनिया के घोड़ों के दाग लगा दिया था। कहने का मतलब वो पूरा भारत जीत लिया था, सारे राजा उसके अंडर में थे, उसने सारे घोड़ों के दाग लगा दिए थे। अण दागल असवार, अण मतलब नहीं, दागल एक पर दाग नहीं लगा, एक असवार मतलब सवार, एक सवार ऐसा था जिसके घोड़े पर दाग नहीं लगा। अकबर ये एक बार दागल की सारी दुनी, अण दागल असवार रहे राण प्रताप सिंह, कि वो राणा प्रताप सिंह एक ऐसा असवार था जिसके घोड़े पर कभी दाग नहीं लग पाया। और दुआ एक बहुत अच्छा सा, अकबर समद अथा, अकबर एक गहरा समुद्र है, अथा समुद्र है, तिहें डूबा हिंदू तुर्क, जिसमें हिंदू और तुर्क सारे डूब के मर गए। अकबर समद था, तिहें डूबा हिंदू तुर्क, मेवाड़ो तिण माय पोयण फूल प्रताप सिंह, पोयण मतलब कमल, लेकिन वो मेवाड़ का प्रताप सिंह उस तालाब में, उस गहरे समुद्र में
कमल के फूल की भांति तैर रहा है, हाथ नहीं आया है। ऐसे कई दोहे, कई क्या 76 दोहे उन्होंने प्रताप की तारीफ में लिखे थे। कहते अकबर के दरबार में रहते हुए वहां पर, तो वो उस किताब का नाम है विरुद्ध छहत्री, और एक जो और किताब है वो है राव सुल्तान का कवित्व। तो दुर्सा आढ़ा याद रख लेना, इससे संबंधित, इस युद्ध से संबंधित बात थी तो पूरी याद रह जाएगी। रायसिंह वाला याद रखना, विभाजन करके गए थे बीकानेर वाले रायसिंह, जगमाल की सेना की तरफ से बाद में आए थे, तो वो आए थे बाद में, रायसिंह चंद्रसेन वाला बेटा था। एक इससे संबंधित कहानी और आगे थोड़ी सी बातों को क्लियर करने के लिए कि सुल्तान, महाराणा प्रताप, चंद्रसेन, इन तीनों में आपस में गठबंधन था, कहीं ना कहीं एक दूसरे की सहायता कर रहे थे लोग। चंद्रसेन मेवाड़ में कई दिनों तक रहे थे। सुल्तान और जालोर वाला ताज खान दोनों प्रताप की सहायता से यहां पर मुगलों के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे। आबू के देवल परमार भी इन्हीं की सहायता से विद्रोह कर रहे थे। जब इस युद्ध के समाचार सुने तो प्रताप बड़े राजी हुए। का सुल्तान ने अकबर की सेना को हराया और उन्होंने कहा कि मेरी पोती की शादी सुल्तान के साथ कर दी जाए। जब ये बात आई तो प्रताप के एक और भाई थे, सगर, सगर नाम के एक भाई थे। उन सगर ने विरोध किया। उन सगर ने कहा कि सुल्तान वह राजा है जिसने अपने भाई जगमाल को युद्ध के अंदर मार दिया है, इसलिए उसके साथ में अपनी राजकुमारी की शादी नहीं की जानी चाहिए। लेकिन प्रताप ने कहा कि नहीं, जगमाल पहले अकबर के पास चला गया था तो किस बात का अपना भाई हुआ। वीर आदमी सुल्तान है जो अपना साथ देता है, अकबर के खिलाफ लड़ता है, और मैं शादी यहीं करूंगा। इस बात पे सगर नाराज होते हैं और सगर कहते हैं कि फिर मुझे भाई साहब सीख दीजिए, अपने विचार नहीं मिल रहे, मैं यहां पर नहीं रहना चाहता। महाराणा प्रताप वापस कहते हैं कि चले जाओ भले ही तुम, और मुझे लगता है तुम जब मेवाड़ का नाम लोगे तो तुम्हें बादशाह जागीर भी दे देगा, रख लेगा, पर तुम्हें यहीं रहना चाहिए, मेरा कहना तो यही है। सगर नहीं माने और सगर भी उसके बाद में अकबर के पास में चले गए थे। कहते हैं कि महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद इधर जब अमर सिंह राजा बन जाता है, उधर अकबर की मृत्यु के बाद जब जहांगीर राजा बन जाता है, तो जहांगीर ने मेवाड़ के सिसोदियों में फूट डालने के लिए चित्तौड़ का किला कुछ समय के लिए सगर को दिया था। हालांकि सगर जब उस चित्तौड़ के किले के अंदर रहते हैं तो उस व्यक्ति की आत्मा जागती है और उसे लगता है कि नहीं सगर, तुम इस किले में रहने के अधिकारी नहीं हो, तुम इस किले में नहीं रह सकते। भले ही भैया से नाराज होकर चले गए थे, पर इस बात को मानना तो पड़ेगा कि भैया का पक्ष एकदम सही था। वो मुगलों से लोहे बजा रहे थे, भले किन्हीं परिस्थितियों ने तुझे मुगलों के पास भेज दिया हो, पर ये जो किला है ये भैया का था। भले इस पर मुगलों ने कब्जा कर लिया हो पापा के समय से ही, और अब भैया भले ही मर गए हो, लेकिन ये किला भैया के बेटे के पास होना चाहिए। मेवाड़ के राणा वो है। भले जहांगीर ने मुझे राणा बनाकर भेजा है और मुझे चित्तौड़ सौंप दिया है, पर नहीं। और उस आदमी की आत्मा इतनी जागती है कि एक दिन वो अमर सिंह को बुलाकर चित्तौड़ का किला अमर सिंह को सौंप देता है। उसने कहा भतीजे रख, ये किला तेरा ही होना चाहिए। और सगर इसके बाद यहां से वापस अफगानिस्तान की साइड में कहीं पर लड़ने के लिए, पंजाब साइड में लड़ने के लिए चला गया था। अमर सिंह उस किले पर अधिकार कर लेता है। जहांगीर को जब पता चला खैर काका भतीजा एक हो गए और वो अमर सिंह को किला दे गए, जहांगीर अपनी एक बड़ी सेना वापस यहाँ पर भेजता है। अमर सिंह को लगा चित्तौड़ में पार नहीं पड़ेगी, इसलिए अमर सिंह वापस अपने पहाड़ियों के अंदर आ जाता है। और चित्तौड़ वाला किला फिर 1615 की जो मुगल मेवाड़ संधि है उसके बाद इनको मिल पाया था। पर यह भी एक घटनाक्रम याद रखना कि बीच में एक बार अमर सिंह यहाँ पर अधिकार कर लेता है, क्योंकि सगर ये किला देके चले गए थे। हालांकि बाद में कहते हैं सगर वापस जब जहांगीर के दरबार में गया, उसे डायलॉग सुनने पड़े कि हमने तेरे को किला दिया था, तूने क्यों दे दिया। सगर बहुत ही किंग करते हुए विमूढ़ की स्थिति, उहापोह की स्थिति का सामना करता है। यार क्या किया जाए, मैं वहां से छोड़ के आ गया, इनके पास रहता हूं, इनके पास भी आत्मा मानती नहीं है, वहां से भी मेरा यूं जमीर गवारा नहीं करता कि वापस उनके पास भी जाके लड़ूं, रहूं उनके साथ में।